गलती की सजा अपने देश से गद्दार करेंगे तो सजा तो मौत ही होनी चाहिए। कोई दूसरा ये कदम ना उठावे, अपने देश से गद्दारी ना करे। देखा था नॉर्मल लड़का था, जैसे हम तुम हैं ऐसे ही जाता था निकल के, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आता था कभी कभी कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए आता था अपनी बहन से। अरे देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो उसको कड़ी सजा मिले या फांसी मिले या उसको गोली मार दी जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के पानीपत में मैं अभी मौजूद हूँ और पानीपत की जो कॉलोनी का यदि मैं बात करूँ तो यहाँ की जो कॉलोनी है मनमोहन नगर है और यहाँ पर एक जासूस करने वाला एक लड़का को हरियाणा की जो एजेंसियाँ हैं, जो हमारे देश की एजेंसियाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार करने का काम कुछ ही एक दो दिन पहले किया है, जो कि आज पूरी सोशल मीडिया पर भी उस लड़के का नाम और उसके जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। तो आज मैं मनमोहन नगर में पहुंचा हूं और ये उनका जो बताया जा रहा है वो अपनी बहन के यहाँ पर जो रहता था, ये उनका घर है। तमाम जो कि परिवार वाले यहाँ पर है नहीं, तो आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या उस लड़के के बारे में क्या उनका स्वभाव था और किस तरीके से वो यानी उनको देखते थे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नुजला है। यहीं से आप? जी। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है जो एक लड़का था यहाँ पर रहता था और जो देश की जासूसी करने का काम करता था, आतंकी जो संगठन है पाकिस्तान के उनको जानकारी देता था। तो आपने उस लड़के को देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखा था नॉर्मल लड़का था, जैसे हम तुम हैं ऐसे ही जाता था निकल के, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आता था कभी कभी कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए आता था अपनी बहन से। कोई ऐसी वो नहीं लगी हमें कभी एक्टिविटी उसकी कि ये ऐसा हो सकता है लड़का। जो एजेंसियां उन्होंने गिरफ्तार किया है, किसी ने बेस पे तो किया ही होगा उनको। बिल्कुल किया है, बिना उसके तो कोई अरेस्ट कर ही नहीं सकता। पुलिस के पास सबूत हैं, कुछ तो है ही जो उसे अरेस्ट करा। अगर है वो इस चीज़ में मुलविस है, अगर उसने करा है ये क्राइम, तो जो सज़ा सबको मिलती है सबके साथ में है, वो उसके साथ में दो बिल्कुल कोई उसके साथ नहीं है। उसके साथ है जैसे परिवार का कोई लोग उसके साथ है या अभी कोई जैसे नहीं है, सबने अपना रिश्ता खत्म कर रखा उसे जब से पता चली, क्योंकि परिवार वालों को भी पता ही नहीं था ये कि वो ऐसा है। पुलिस के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही ना पता चली है, उन्हें खुद को भी पता नहीं थी इस चीज़ का। काम क्या करता था वो लड़का? वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था 29 सेक्टर में शायद, उसी नौकरी करता था वो। कभी कभी कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए। कहाँ पर अभी उनकी जो बहन है वो काफ़ी बीमार हो गई हैं, शायद वो डॉक्टर के गई हैं, और बाकी परिवार वाले चले गए क्योंकि मीडिया आ रही है, बार बार सवाल कर रही है, उनसे पूछ रही है, इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गए वो चले गए हैं। अच्छा, बीमार यानी पहले थे या अभी जैसे अभी झटका लगा उनको? मेरा झटका लगा है, पहले से थोड़ी बहुत बीमार थी और अब भाई के इस चीज़ का पता चल गया तो सदमा लगा इस चीज़ लिए। अब तो वो बहुत ज़्यादा 5 दिन 6 दिन से मैं देख रही हूँ उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं वो लोग। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। यानी जो किया उन्होंने गलती की? बिल्कुल करा गलत। जो यदि वो साबित होता है तो उसके साथ क्या एक सजा होनी चाहिए? गोली मार दो, इससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। गोली मार दो, फांसी पे दो, जो सरकार तय करेगी सजा वो होनी चाहिए उसके लिए। चलो, और भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक हमारा नौजवान भाई है। हाँ चलो, आपका क्या नाम है? नाम बता दो। कोई नाम है? वीरेंद्र। क्या काम करते हो आप? फरक का। उस लड़के को देखा आपने? ना, मैं तो रहता भी नहीं यही। अच्छा चलो, हाँ इनकी भी ले लेता हूँ। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओमी है। अच्छा, और मैं दूसरी गली से हूँ बाहर। अच्छा, आपने पता लगा है कि भाई हमारे यहाँ पे जो इसी नगर से हो गया, यहाँ पे मनमोहन नगर है? हाँ, मैं इसी नगर से हूँ, लेकिन बाहर की गली है उस पे मेरा मकान है और ये मनमोहन नगर है। मनमोहन नगर है। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने इसको आते देखा ना जाते देखा, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जो भी सुना जब मीडिया आई तभी हमें पता लगा कि यहाँ से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। अच्छा, हाँ, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते, हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो कि महिलाओं में एक गुस्सा है और कहा जा रहा है कि भाई उसने ऐसा किया, वो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो उसको कड़ी सजा मिले या फांसी मिले या उसको गोली मार दी जाए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रेनू है जी। अच्छा, आप यहीं से इसी नगर से? हाँ जी, यहाँ मेरा मकान है जी। कौन सा मकान है? बाहर से जी, मैं यहाँ रहती अच्छा, हूँ, गाँव कुटाने से। अच्छा, ये लड़के के बारे में आपने सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? गलत तो है ही जी, हमने भी नहीं वैसे तो आते जाते कभी देखा, मैं तो वैसे भी कभी कभी आती हूँ जी यहाँ। अच्छा, परिवार वालों से आप मिले होगे, परिवार वालों का कैसा नहीं जी, स्वभाव? मैं नहीं मिली। मिले नहीं? नहीं जी। अच्छा, तो और कोई बताना चाहेगा?
हाँ जी, आप बताओ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर जो बस क्या कह सकते जी है, इसने करा तो गलती है ये, अब और क्या कह सकते हैं। पैसों के लिए किया? अब इस बारे में तो यही बताएगा जिसने किया, कैसे किया, पैसों के लिए किया या दुश्मनी में किया, यही बताएगा इस चीज़ को। तो जो इसके जीजा जी वो क्या काम करते हैं? ये मैकेनिक है बाइकों का। मैकेनिक। हाँ जी, परिवार में और कौन कौन है? माता पिता? देखो जी इतना हमें पता नहीं है। अच्छा, दो ही तो भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहने देखा, हम तो शुरू से जानते हैं माले, इतना कुछ नहीं देखा। अभी जो सुनने में आया भी आया, नहीं तो मैं इधर ही रहती थी, तो पिछली गली में चली गई हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ माले, हम तो बचपन से देख रही मान ले, ये अचानक से हुआ जो कुछ हुआ। वही बात, रिश्तेदार लगाए चाहे कुछ भी नहीं, ठीक है, सबका है, सबका अच्छा है। देख परिवार का अच्छा है? हाँ अच्छा, सबका अच्छा है। 35 साल से ये यहाँ रह रहे हैं। और ये जो जिसका जो जीजा लगा है हमारे सामने, ये छोटे छोटे से थे, हम बचपन से देख लगे, बचपन से देख रहे हैं हम। अच्छा। हाँ लड़की हूँ यहाँ से, बस मैं बात सबसे सही है। बच्चे सही है ये। अब इनके रिश्तेदार ने कुछ कहा तो कराया है, तो इनकी क्या गलती है? यदि हो जाता है, यदि आरोप अभी तो लगा ही है, यदि साबित हो जाता है तो क्या सजा की मांग करते हैं? जी उसको फांसी दे दो, वही बात है, गोली मार दो। आज ये दूसरों को भी तो बस ये चीज का पता होना चाहिए कि इस गलती की क्या सजा है। अपने देश से गद्दार करेंगे तो सजा तो मौत ही होनी चाहिए। कोई दूसरा ये कदम ना उठावे, अपने देश से गद्दारी ना करे। दूसरे का भी डरो, ऐसी सजा दो उसको, फांसी दे दो या गोली मार दो। वजह से हाँ। मतलब पूरा हमारा हिंदुस्तान तबाह हो जाए। छोटे छोटे बच्चे, घर गृहस्थी वाले सब मतलब बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ मोटा हादसा हो जाता, अगर वो मौके पे पकड़ा जाता कुछ करता हुआ, ये तो पहले ही पकड़ा गया। कुछ न कुछ उसके मोबाइल से मिला फोटो, वो जो पाकिस्तान में भेजने का काम करता था। देखिए मैंने कहा ना, हमें नहीं पता इस बारे में, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी है। अच्छा। जब मीडिया आई तब यहाँ पे थोड़ा हल्ला हुआ, तभी गली पड़ोस को भी तभी पता चला कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हाँ, देखिए जो आतंकवादी होते हैं वो कोई हल्ला उल्ला तो करेंगे नहीं, चुपचाप से ही जो भी काम करना उन्होंने वो चुपचाप ही करेंगे। ऐसे शोर तो नहीं मचाएंगे ताकि किसी पूरे दुनिया को ही ना पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। नहीं, जैसे परिवार वालों को थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, जैसे भाई क्या देखिए ये तो सर परिवार वाले ही बताएंगे, अगर उनको कुछ पता होगा तो। जितना उन्होंने वैसे पता है उतना आपको बताया उन लोगों ने। अब वो परेशानी में है, एडमिट है उनकी कि जो लड़के की बहन है जो यहाँ से पकड़ा है। तो देखिए वो विपता में अभी मतलब ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, खाना दाना भी नहीं बना रहे, वो उसके उसमें लगे हुए हैं, इसकी सेवा में कि वो मतलब हमारी बहू जो ठीक हो जाए। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि भाई जैसे यदि देश से गद्दारी की है तो वो हमारा भी नहीं हो सकता। वो देखिए वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ना हमारा भाई है ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, आप उसका जो मर्जी करिए, आप गोली मारिए, फांसी लगाइए। वो लोग बोल रहे हैं, उसकी बहन ने भी शायद ऐसा बोला होगा, उसके जो जीजा जी है वो भी बोल रहे हैं, उसके मौसा भी बोल रहे हैं कि वो हमारा कुछ नहीं लगता, हमारा रिश्तेदार नहीं है वो जो देश के साथ गद्दारी करता है, और मतलब जो हिंदुस्तानियों के साथ गद्दारी करता है, जो मतलब देश का गद्दार वो हमारा गद्दार। हाँ, तो उसको गोली मारिए आप, सरकार से भी हाथ जोड़ अच्छा, के। उसके जो लड़का है उसकी बुआ और शायद मौसी पाकिस्तान में रहती है, वहाँ पर आता जाता भी रहता था ये। देखिए इस बारे में हम नहीं पता, नहीं पता। खबर तो यार भी सुनने में मिली है, ऐसी तो कोई खबर देखा पहले भी नहीं सुनी हमें। पहले बात तो इतने हिसाब रखते नहीं है, सबको हुआ है मान ले। फिर अभी एक अचानक सुनने में आया, वो बस हाँ अपना काम से आया, ये तो ये भी अचानक सुनने में आया। जब कोई रिश्तेदारी है तो ये घर के आदमी बतावांगे। यानी आप लोगों को तो बस मोटा मोटा ही बताओ। हमने ये पता भाई यहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या ये यहाँ पर कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई पुलिस है यहाँ पर, कोई आया है यहाँ पर कोई अभी? मीडिया वाले आए हैं। आया दिखे, हाँ कह रहे आए थे पुलिस वाले, आए आया मीडिया वाले भी आए, पुलिस कब आए वाले। थे? कब आए हैं? पिछले मंगल बुध शुक्रवार शनिवार में आए थे पुलिस वाले। अच्छा। सिविल वर्दी में थे, सुबह लेडीज पुलिस भी थी। अच्छा। हाँ, एक हफ्ते हो सारा हो गया। हाँ। तो दोस्तों यदि मैं बताना चाहूँ, क्या नाम था उस लड़के का? नोमान इलाही। तो 24 साल उम्र है लड़के की, और जो काम किया उसने पैसों को लेकर काम किया है, जो कि बताया जा रहा है। भाई हमने भी देखो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आई थी हमारे पास कि भाई पैसों के लिए, और वो आतंकी जो संगठन है ISI का जो कमांडर है उनके पास काना कोई समथिंग वो है वहाँ का आतंकवादी संगठन को जो संभालने का काम करता, उनके पास व्हाट्सएप पे जो वीडियो और फोटो भेजने का काम करता था, वहाँ से उनको 4000 से 5000 रुपये मिलते थे। तो हमारे देश से सबसे बड़ी वही गद्दारी है, और लोगों में रोष है। यदि वो आतंकवादी सिद्ध होता है तो भाई उसको क्या सजा होनी चाहिए? फांसी।
है जी, फांसी। भाई कोई भी हो, हाँ जी, हाँ सजा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को भी अकल आ जाए, अगर अपने देश के साथ गद्दारी ना करे। ऐसी सजा जो सजा मंजूर करके वही यही खाते हैं यही गद्दारी करते हैं देश के, तो उसको फांसी दो जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ कि जी पूरे मोहल्ले की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ आपने लगाया भाई ऐसे मोहल्ले की जांच? जैसा ये हादसा हुआ है हमें नहीं लगता कि क्या पता कहीं आगे भी ना हो ऐसा। तो यहाँ पे फिर अधिकारी आते नहीं, यहाँ पे चेकिंग वैकिंग कुछ नहीं होती? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होती है जी। अच्छा, कल से ही आई है जी, हमें भी कल ही पता लगा शाम को, क्योंकि हम दिन में सो जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनका काम करवा के सो जाते हैं। कोई ना कोई आपको ऐसे लगा भाई हमें जैसे सुरक्षा, जैसे सुरक्षा के उसमें आप अगर भाई हमको भी सुरक्षा होनी चाहिए? नहीं जी, ऐसा तो मैंने देखा नहीं जी। देखो मैं धरण वरण देखने आती हूँ, जैसा पेट वेट देखती हूँ, मुझको भी कभी महसूस नहीं हुआ जी ऐसा। क्यों मैं ऐसा नहीं कह सकती कि भाई मुझे महसूस हुआ, मुझे भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जी। चलो भाई दोस्तों, तमाम बातचीत की है, इनके जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की है, और भाई लोगों की जो एक ही मांग है, यदि वो लड़का आतंकवादी ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश से गद्दारी करने का काम किया है, यदि ऐसा होता है तो भाई उसको फांसी की सज़ा। और प्रशासन से अपील भी है कि भाई यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस कॉलोनी के भाई चेकिंग भी होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड देख के उसके बेस पे है, इस तरीके से। हाँ जी, आधार कार्ड, आईडी, फैमिली आईडी सब चेक करना चाहिए। यहाँ पे जो बसे होंगे बाहर से ही होंगे, उत्तर प्रदेश से आए हैं? नहीं जी, हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, यूपी से। कोई एक आधा घर है हरियाणा से, बाकी यूपी से ही रहने वाले हैं। जैसे भाई अपनी प्रॉपर्टी बेच के आए हैं, इधर जमीन ले ली, अपने घर मकान बना लिए, ऐसे आए हुए हैं। वैसे यहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं है जैसे भाई कुछ यहाँ पर अल्लाह या झगड़ा कुछ ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, सभी प्रेम से रहते हैं। और देखिए ये एक घर है, मतलब फैमिली है। अगर कभी पानी पात पे किसी चीज पे हो भी जाए, वो तो एक घरेलू बात होती है। हाँ, ये तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ। इस ये जो बड़ा मामला सामने आया, इसमें तो भाई एक बात तो सभी क्या है जी, ये तो सबके लिए है। विश्वास भी नहीं आता। नहीं जी ये काम है, देश के ऊपर की बात है, ये सबका एकता है इसमें। तो ऐसा विश्वास नहीं था जी कि इनका ऐसा कर देंगे वो भैया। अच्छा, हाँ जी, पहली बार हुआ ऐसा यहाँ। पहली बार हुआ है? पहले कभी नहीं हुआ जी ऐसे। हाँ जी, पहले कभी नहीं हुआ ऐसे, पहली बार हुआ जी यहाँ ऐसे। आप कितने पढ़ रहे हो? जी मैं 5वीं पास। अच्छा, यहाँ पे कोई जो जैसे किसी आंगनबाड़ी में या समथिंग वैसे हो आप? नहीं, मैं तो वैसे ही, मेरा मकान है जी यहाँ। अच्छा, मकान आपका? हाँ, किराए पे दे रखा है, इनसे भी खड़े रहती है ये तो। तो भाई आपने जैसे किराया पे दे रखा है, इनकी आईडी उडी ले रखी है आपने? हाँ जी, ले रखी मैंने। अच्छा, ले रखी। हाँ, ले रखी जी। देखिए 2 किराएदार मेरे पास भी हैं, तो मेरे पास मैंने आईडी नहीं ली है। मैंने उनको खाली करने का ऑर्डर दे रखा है, तो वो अब 15 दिन में खाली कर देंगे मकान। कहाँ से है वो जो आपने वो दे रखे है उनको मकान? ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता? नहीं, बस उनको मैंने सीधा बोल दिया भाई खाली कर दो मकान। अच्छा, हाँ, हमें रखने नहीं है किराएदार। कितने दिन के लिए था आपका ये? कितने दिन पहले दिया था आपने मकान? ये 1 साल हो गया उनको मेरे मकान में रहते हुए। 1 साल से रह रहा है और आपको उसका कुछ अता पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं, तो आपको लगा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसे आप किराएदार को रखो तो उसका पूरा प्रूफ जरूर लेके साथ ही। नहीं, नाम का तो पता है। नाम का तो पता है। नाम तो झूठा भी बोल देते हैं। मेरा नाम जैसे कुछ भी है, मैं और भी कुछ बता दूंगा। प्रूफ तो आधार कार्ड से ही होता है ना। देखिए वैसे मेरे मकान में जो 2 किराएदार रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वो ठीक ठाक है, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये हादसा हुआ तो हमने उनको बोल दिया है कि हाँ, कि आप खाली कर दो। मुंडन है असल में। देखो भाई, जो गलत काम करता है ना, हमारा तो एक ही है भाई, उसका कोई धर्म नहीं है। क्यों जी, है ना? किसी धर्म से मत वो करो भाई, वो अगर भाई है ना, हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, मिले जुले भी हो सकते हैं। ये थोड़ी ना कि वो बेचारा बाहर से आया कि वो ही है। हमारे हिंदुस्तान के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो कैराने का हो, तो गलत ही होता है। देखिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी, सरकार से फांसी लगाओ अपील है, हाँ, पहले पूरी इंक्वायरी करो उसकी। हाँ, उसके बाद में सजा दो। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन तो चालू है ना अभी। हाँ तो जी, उसको उठाया है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हाँ। देखी है सरकार ने। तो उसको उठाया है। चलो भाई, हाँ। उसके शरीर में चेक करना कहीं चिप ना पाए लगी हुई है, चिप होती है लगी हुई है। सही बोल रहा है लड़का, ये हो सकता है कैसे? क्योंकि मैं 12th में हूँ इसलिए। अच्छा, आप 12th में हो? हाँ, आपको क्यों इतना पता है जैसे इसके बारे में? क्योंकि मैं इसकी पढ़ाई करना चाहता हूँ, अच्छा, इसलिए।
चलो भाई, तो दोस्तों तमाम बातें हमने यानी पड़ोस वालों से की हैं उस लड़के को लेकर, और बताया जा रहा है कि भाई वो रात के समय आता था अपनी बहन के यहाँ पे, उसकी बहन यहाँ पर रहती है, कई सालों से रहती है, परिवार वाले अच्छे हैं। जिस लड़के ने वो काम किया है वो बहुत ही हमारे देश के लिए भी बहुत खतरनाक है, और उस लड़के को सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। और देखते रहें ND हरियाणा चैनल। और भाई आप लोगों के लिए भी भाई कमेंट बॉक्स है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपकी भी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम करें। देखते रहें ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।